हेलो फ्रेंड्स, बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनियर्स होते हैं। ये लोग फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स प्लेयर और हाई इनकम वाले प्रोफेशनल से ज्यादा अमीर होते हैं। इसलिए आपको अगर बहुत अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, बी क्वाड्रेंट के लोग दुनिया में सबसे अमीर होते हैं। इसका कारण ये है कि इस क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो पैसे की बारिश होना शुरू हो जाती है और आपकी जिंदगी में दौलत की बाढ़ आ जाती है। अगर आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बना सकते हैं तो आप दुनिया का सबसे अमीर खेल खेल रहे हैं। इतिहास पर नजर डालकर देखिए, बिल गेट्स, माइकल डेल, थॉमस एडिसन, वहीं हेनरी फोर्ड, टेड टर्नर, जॉन डी रॉकफेलर, वहीं धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा जैसे मशहूर लोग बी क्वाड्रेंट की लिस्ट पर शिखर पर रहते हैं। और भी कई हैं जो इतने मशहूर नहीं हैं। ये सभी फाइनेंशियल दिग्गज इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भीमकाय एसेट्स बना लिए। उन्होंने सबसे बड़े लिवरेज का इस्तेमाल किया, लाखों लोगों को सर्विस देने वाला बिजनेस बनाने का लिवरेज। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अपने खुद के बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और आप भी इस बात से एग्री होंगे। आपके इन्वेस्टमेंट पर होने वाला प्रॉफिट जनरली इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन के परे होता है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ कुछ हजार रुपए करोड़ों में बदल सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इससे आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस एसोसिएट्स, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स को इतना अमीर बना दे जितने की उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए इसे दुनिया का सबसे अमीर खेल कहा जाता है और आज के वीडियो में हम इसी अमीरी के खेल के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग और पेटीएम मनी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसेट्स की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। ये है पहली रियल एस्टेट, दूसरी पेपर एसेट्स, तीसरी बिजनेस। हालांकि अमीर पेपर एसेट्स और रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपना सबसे ज्यादा फोकस बिजनेस बनाने पर लगाते हैं। दोस्तों, आप सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करोगे तो बाकी का काम आसान होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कम कीमत में ग्रोसरी का सामान खरीदना हो तो हम में से ज्यादातर लोगों की पहली पसंद डी-मार्ट होता है। इसकी शुरुआत 2002 में मुंबई के पवई इलाके से हुई थी। आज देश भर में कंपनी के 238 से ज्यादा स्टोर्स है। सफलता की कहानी गढ़ने वाली इस कंपनी को एक सफल इन्वेस्टर ने बनाया, जिन्हें शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते हैं। लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाले इस बिजनेसमैन का नाम राधा किशन दमानी है। इन्हें लोग आरडी के नाम से भी जानते हैं। सफेद कपड़े की पसंद के चलते कई लोग इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट नाम से भी बुलाते हैं। 80 के दशक में शेयर बाजार में 5,000 रुपए के साथ उतरे दमानी की नेटवर्थ आज 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गए है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस टाइम वे दुनिया के 98 सबसे अमीर शख्स हैं। उन्होंने 1992 में हुई हर्षद मेहता घोटाले का दौर भी देखा। उस टाइम दमानी ने एक बात कही थी, अगर हर्षद मेहता 7 दिन और अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेता है तो मुझे कटोरा लेकर सड़क पर उतरना पड़ता। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दांव लगाया था, जबकि दमानी ने बाजार के गिरने पर दांव लगाया था। हालांकि घोटाले की बात सामने आते ही बाजार धड़ाम से गिरा, जिससे दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। दमानी के लिए बतौर इन्वेस्टर 1995 का साल अच्छा रहा, जहां दूसरे इन्वेस्टर्स सरकारी बैंकों में पैसा लगा रहे थे। वहीं दमानी ने सस्ते वैल्यूएशन में मिलने वाली कंपनी में लॉन्ग टर्म तक रुकने का फॉर्मूला अपनाते हुए HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया। इससे उन्होंने जमकर पैसा बनाया। 1999 में उन्होंने नई मुंबई के नेहरूल में अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, पर उन्हें ये मॉडल जमा नहीं। आगे चलकर 2002 में मुंबई के पवई इलाके में डी-मार्ट का पहला स्टोर खोला। अब अगर डी-मार्ट की सफलता के फॉर्मूले को समझे तो कंपनी ने रिटेल कारोबार में न केवल लीक से हटकर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सफलता के झंडे भी गाड़े। इसके पीछे कंपनी का सीधा सा फंडा है, मार्जिन के बजाय वॉल्यूम पर फोकस। सफलता का आलम ये है कि कंपनी अपने सप्लायर को 7 से 10 दिन में पेमेंट कर देती है, जबकि इसी सेगमेंट की अन्य कंपनियां सप्लायर को 20 से 30 दिन में पेमेंट करती है।
खास बात यह है कि कंपनी जहाँ भी अपने स्टोर्स खोलती है वो स्टोर डीमार्ट का ही होता है, यानी स्टोर्स को किराए पर नहीं लेती है। तो दोस्तों, इस सक्सेस स्टोरी में ये पता चलता है कि कैसे इन्वेस्टर से बिजनेसमैन का सफर तय किया जा सकता है। साथ ही एक बिजनेसमैन के पास पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की है, आपको अपनी बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी भी बना लेनी चाहिए। आपको खुद को ये तय करना होगा कि आपकी सक्सेस की सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी किस क्वाड्रेंट में है। ये तय करने से पहले आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात पर भी गौर कर लेना चाहिए कि आपके लिए किस क्वाड्रेंट में काम करके जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है। आप खुद का बिजनेस शुरू करके बी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं या ई, एस, बी और आई क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, जो आपके रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसी तरह कुछ लोग चारों क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एक रेफरेंस होता है और वे एक से ज्यादा रेफरेंसेस के बारे में नहीं सीखना चाहते हैं। रेफरेंस की सख्त दीवार वाले ये लोग अक्सर सबसे कड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम तक पसीना बहाते हैं और लास्ट में इनके पास सबसे कम पैसा होता है। आज के इन्फॉर्मेशन एज में ये जरूरी है कि हम सभी के पास एक से ज्यादा रेफरेंस हो और हम एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि ज्यादा हाई लेवल पर बाहर निकलने की आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा आसान बन जाएंगी और शायद ज्यादा रियलिस्टिक भी। दूसरे शब्दों में, लोग बेहद अमीर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि वो बेसिकली बी क्वाड्रेंट में काम करते हैं। हजारों या लाखों लोगों के लिए काम करने के बजाय वे करोड़ों लोगों के लिए काम करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। यही हमारी बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी है। ज्यादातर लोग तो 15 से 20% रिटर्न पाकर खुश हो जाते हैं, जबकि बिजनेस बनाने वाला व्यक्ति इतने कम प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं होगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबल है? दरअसल इस बारे में ई और एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति का अक्सर अलग अप्रोच होता है। ई या एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति आमतौर पर कड़ी मेहनत करने के इच्छुक रहते हैं और दरअसल खुद से कभी ये पूछते ही नहीं है कि वे जो पाना चाहते हैं क्या उसे पाने का कोई और तरीका है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बिजनेस नहीं बना सकते क्योंकि उनमें लोगों को ट्रीट करने का तरीका नहीं पता होता है। इसका मतलब है कि लोग दूसरे लोगों के साथ पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन एक साथ काम करने का ये मतलब नहीं है कि वे मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मान ले कि वे एक साथ बिजनेस शुरू कर भी दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस में डेवलप हो सकता है। इसका मतलब है अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करना सीख ले तो आप दुनिया के सबसे अमीर खेल को खेल सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करना सीख ले तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम कर सकते हैं तो आप बेहद अमीर बन सकते हैं। हमें ये सीखने में बहुत टाइम लगाना चाहिए कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है और उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में 4 अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉयज का होता है, एस क्वाड्रेंट छोटे बिजनेस मालिकों या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का होता है, बी क्वाड्रेंट बिजनेस मालिकों का होता है और आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर्स का होता है। अलग अलग तरह के क्वाड्रेंटों से आने वाले लोग बुनियादी तौर पर अलग होते हैं। बी क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि चारों क्वाड्रेंटों के लोगों के साथ कम्युनिकेशन और काम कैसे किया जाता है। बी क्वाड्रेंट अकेला क्वाड्रेंट है जिसमें ये एबिलिटी जरूरी होती है। दूसरे शब्दों में, बहुत सारी कंपनियों के डूबने का एक कारण ये भी होता है कि बिजनेस करने वाले अक्सर अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर पाते हैं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या एंजल 1 से अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना ना भूलें।